If xi's are the midpoints of the class intervals of group data, fi's are the corresponding frequencies, and x bar is the mean, then we have to find the value of sigma fi xi minus mean. ये x बार का मतलब मीन रहता है। तो क्योंकि इसमें एक्स आई लिखा हुआ है, एफ आई लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, उस एग्जांपल को देख लो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल आई होप ये थोड़ा ईजी लगेगा आपको। सो मान लेते हैं हमारे पास कोई क्लासेस हैं 0 to 10 एंड देन 10 to 20। मैं सिंपली रखता हूँ इस एग्जांपल को ताकि आप ये एग्जांपल डिफ़िकल्ट ना लगे और इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। नाउ पहले समझो कि एक्स आई किसे बोलते हैं। तो एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। ऐसा यहाँ बोला भी गया है कि एक्स आईज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स ये हैं तो इनके एक्स आईज का मतलब ये होगा कि फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क वो हो जाएगा 5, क्योंकि 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 है। या आप 0 और 10 को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो तब भी 5 मिलेगा। देन 10 एंड 20 का जो मिड पॉइंट है मतलब क्लास मार्क है ये 15 है। 20 और 30 मतलब थर्ड क्लास का जो क्लास मार्क है ये 25 है, ठीक है ना। जब भी कभी क्लास मार्क फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। सो इन दोनों का सम 50 है। 50 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 25। सो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग एक्स आइज। तो एक्स आइज का मतलब ये है कि ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ओके, तो इस पूरे को जनरली हम एक्स आई बोलते हैं। अब एफ आई की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला एफ आई आर द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़। तो मान लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज़ कुछ गिवन हैं। लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी 4 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 4 है। आप कुछ और भी मान सकते हो क्योंकि हम ये बस एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। हम फाइंड करते हैं एफ आई एक्स आई। ओके, ये एफ आई का मतलब ये होता है दिस इज़ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ सेकेंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ थर्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका जनरल नेम हम एफ आई रखते हैं। नेक्स्ट, एफ आई एक्स आई का मतलब ये है कि फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या मिलेगा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी को सेकेंड क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह करते रहना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, फर्स्ट क्लास मार्क 5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, फर्स्ट क्लास मार्क 15 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपको मिलेगा 100। ओके, अब अगर आपको मीन फाइंड करना रहता है तो मीन फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करना रहता है सिग्मा एफ आई से। मतलब ये जो आपने एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट निकाला है, एफ आई और एक्स आई का, इसका सम निकालो। सिग्मा का मतलब इनका सम निकाल लो। तो 20 + 30 इज़ 50, 50 + 100 इज़ 150। दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, 150। एंड सिग्मा एफ आई का मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम। तो फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 2 एंड 4, तो इनका सम है 10। तो दिस 10 हैज़ टू बी रिटन हियर, दिस इज़ 15। ओके, इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? याद रखें मैं सिर्फ एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है हमें। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस बार को आप यूँ भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब ये होता है कि जो आपका ये एफ आई एक्स आई था ना इसका सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर देखो 150 है, क्लियर। और सिग्मा एक्स बार का मतलब ये है, देखो एक्स बार का मतलब मीन है, मीन 15 है। सिग्मा एक्स बार का मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का मीन, मतलब यहाँ पर देखो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, हर किसी से ये मीन बिलोंग करता है। ओके, तो सिग्मा का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन से जो मीन बिलोंग करता है वो 10 है, सॉरी 15 है, तो 10 ऑब्जर्वेशन से जो मीन बिलोंग करता है ये सिग्मा एक्स बार बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 150 माइनस 150 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 0। मैंने एक एग्जांपल बताया है, मतलब आपको भी आपका आंसर 0 मिलने वाला है। आप यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हुए? देखें, एक्स बार का मतलब होता है मीन, मीन है 15, लेकिन सिग्मा एक्स बार का मतलब होता है सिग्मा एक्स बार का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन। ये है सिग्मा एक्स बार का मतलब। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलें अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है। ओके,
जैसे आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ से आइडिया मिल चुका है कि एक्स बार का मतलब ये रहता है। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, ठीक है। कि अगर हमें मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए हम सिग्मा एफ आई एक्स आई को नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो आप सिग्मा एफ आई भी यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हो, एन भी यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर इस नंबर को भेज दोगे लेफ़्ट साइड में तो ये n इसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। n का मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 10 थे, और ये एक्स बार का मतलब मीन है। देन वी हैव सिग्मा एफ आई एक्स आई। आई होप ये भी क्लियर है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा। चलें जी, इतना क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, जो हमें बताना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। तो सिग्मा इस पूरे पर है ना, तो मैं इसका सिग्मा अलग कर देता हूँ, इसका सिग्मा अलग कर देता हूँ। मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ ये कि दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार, राइट। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है वो आप इस इक्वेशन में देख लो, एन एक्स बार है, एन एक्स बार है। और सिग्मा एक्स का मतलब हमें ऑलरेडी मालूम है, मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझा चुका हूँ, यहाँ भी समझा चुका हूँ कि इसका मतलब एन एक्स बार होता है, एन एक्स बार होता है। तो आप देखो एन एक्स बार में से एन एक्स बार सब्ट्रैक्ट होगा तो ज़ीरो मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अगर ये एम सी क्यू में आएगा तो ऑप्शंस में कोई ऑप्शन ज़ीरो रहेगा, तो आप ज़ीरो पर क्लिक कर दोगे। अदरवाइज द आंसर इज़ ज़ीरो। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ देर इज़ एनी kind of confusion, please write in the comment section. Thank you.